بالکल, यानी सामाजिक तौर पर आप ये मानते हैं कि फखरी मेरठी साहब ने आपको जो है वो सामाजिक तौर पर मैं फखरी मेरठी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि फखरी मेरठी ने वोट हमको दिया नहीं दिया, वो इनकार करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वोट उन्हीं ने किसको दिया। नहीं तो कोई फरिश्ता तो जनाब ऊपर से आया नहीं। वो 6 लोग जो कल जब्बार साहब के साथ थे वो तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं और आपको पड़ी है ज्यादा वोटें। हम बात छोड़िए, 6 लोग जो कल्बे जवाद के साथ में थे, सुन लीजिए जी, जो 6 लोग कल्बे जवाद के साथ में थे जी, उनमें से किसने किसने अपना वोट हमें देकर और हमको फोटो भेजा है। अब वो तब हम आपस में लड़ाई नहीं करवाना चाहते। बहरहाल हम किसी को किसी के झगड़े में नहीं डालना चाहते। कसम खुदा की, मौला अली की कसम जी, उनमें से जो शामिल जिनको वो अपना साथी कह रहे हैं, उनमें से शामिल लोगों ने हमको फोटो खींच के भेजा है कि उन्होंने मुझे वोट दिया है। अब बेवजह की बातें करने से कोई फायदा नहीं। इलेक्शन खत्म हो गया। हम किसी की लड़ाई किसी से नहीं कराना चाहते। हुजूर, लेकिन जो लोग अपने जाती तौर पर टारगेट बना रहे हैं, आपको अपना मनसब मुबारक हो। हम जिंदगी में आपसे कभी जो बात है कभी फोन भी नहीं किया, ना हमें आपके मनसब से कोई मतलब है, क्योंकि आप जाने हमें नहीं मालूम कि फखरी साहब ने मुझको वोट दिया नहीं दिया, मैं नहीं जानता। इस मसले का हल कैसे होगा? क्या करें, अपने मुर्दों को के शमशान घाट में जाके जला दें? अब भाई आप ये समझिए, आपको वहां दफन करना है कीजिए, लेकिन मैंने एक बात ये कह दी कि जब हमारा सोशल बाइकाट है, हमने अपने 4 लोगों का बात किया, हमने तो फखरी का उसमें नाम भी नहीं लिया। तो अगर कि हमारा बाइकाट कर रहे हो, आपने जब 6 लोगों का नाम लिया तो आपको 21 का आपने अभी अपनी पहली वीडियो में सारे मुतवल्लियों को कहा है कि सारे मुतवल्लियों ने जो है वो जो ये कटमुल्ला है और जो इनको तमाचा मारा है, आपने कहा नहीं कहा, ये बयान दिया नहीं दिया? ईमानदारी हाँ बिल्कुल किया। जो 21 लोगों ने हमें वोट दिया, कोई बाहर से थोड़ी ना आया तो 21 लोगों का ही है। 21 लोग आसमान से थोड़ी आए थे फरिश्ते, उन 21 लोग यही तो, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिया तो 21 लोगों ने है। तो क्या उन 21 लोगों में फखरी साहब नहीं है? मुझे ये क्या मालूम, या ये तो कोई बात नहीं हूँ, या तो है या नहीं। अरे भाई मुझे क्या मालूम भाई, या तो आप ये मानिए कि 21 लोगों में से ऊपर या तो फरिश्ते आए थे या किसी और ने कोई भाई दिया 21 लोगों ने, फरिश्ते नहीं आए थे। लेकिन अगर आप किसी का नाम लेके पूछेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आईनी ने मुझे दिया? मैं गारंटी कैसे किसी की ले सकता हूँ? अब आप जो है वर्क ला रहे हैं, मेरा मसले को हल नहीं कर रहे हैं भाई। मैं गारंटी कैसे किसी की ले सकता हूँ कि उन्हीं ने मुझको वोट दिया? आप तो ये तो बताइए। हुजूर, 36 में से जब वो 6 वोटों बता रहे हैं, जो 6 तो कल्बे जब्बार साहब के अलग खड़े हुए हैं बिल्कुल। अरे भाई वो अलग कैसे है? वो कैसे साबित करेंगे कि वो जो अलग खड़े हैं उन्हीं ने कल्बे जवाद को ही वोट दिया है? कैसे साबित करेंगे भाई? अब मुझे तो पता नहीं कि ये इलेक्शन का जो आपके इलेक्शन आप हमसे साबित करने को कह रहे हैं, उनसे भी तो पूछिए कि ये 6 लोग हैं जिन्हें कल्बे जवाद का हमने वोट मान लिया और दोनों कैंडिडेटों को वोट मान लिया, 3 वोट हो गए। 3 वोट जो और बचे वो वाकई उनके साथ में थे या उन्हीं ने भी उनको वोट दे दिया या और किसी ने उनको वोट दिया? कैसे आप कह सकते हैं? हमसे आप सफाई किसकी मांग रहे हैं? उनसे छहोगी पहले सफाई मांगिए। हुजूर, अभी तक सिर्फ लोगों के कहने पे चल रहे हैं। कल जवाद साहब से आपके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये 6 लोग मेरे साथ थे। अरे भाई तो वो 6 लोग उनके साथ थे जिनका नाम दे रहे हैं, तो उनका नाम वो दिखाएं कि यही 6 लोग उनके साथ थे। वो नाम तो हमसे आप सबूत मांग रहे हैं, कल जवाब से भी तो सबूत मांगे कि ये 6 लोग उनके साथ थे भी या नहीं थे। वो लिस्ट आ तो गई पूरी और वो लोग भी अरे भाई तो लिस्ट आ गई तो उन्हीं ने लिस्ट दे दी। अब उन 6 लोगों का पूछिए कि उनके पास क्या प्रूफ है कि यही 6 ने उनको वोट दिया है। वो कह तो रहे हैं कि हाँ इन 6 लोगों ने वोट दिया है। अरे तो भाई वो कह रहे हैं ना जी, वो कह रहे हैं तो वो प्रूफ भी तो दे। तो हम नहीं दे सकते, इसलिए हम प्रूफ नहीं दे सकते। हमको किन 21 ने वोट दिया, हम कैसे प्रूफ दे? जब आप भी तो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं तो वो भी नहीं दे सकते भाई, वो भी नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे पा रहे हैं। वोटिंग का प्रूफ कौन दे सकता है? ऐसे तो मसले का हल होने चला जनाब। आपको आपकी मर्जी, आप चाहे दफन करें चाहे कहीं और ले जाएं, मुझसे क्या? जब तक आप ये नहीं कहने लगे कि हाँ जी फखरी साहब ने सामाजिक तौर पे आपको वोट दिया है, इस मसले का हल नहीं होने का। मैं क्यों करूंगा? जब मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं क्यों कह दूं अपनी तरफ से? कल्बे जवाब कह सकते हैं, उनसे बात कीजिए। चलिए, कल्बे जवाब झूठे हैं, उनसे बात कीजिए, वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं। मैं बगैर समझे पूछे ये जिम्मेदारी किसी की नहीं ले सकता
हुजूर, कि आप 21 में खुला आदमी शामिल है। पर्सन पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, मुझे 21 वोट मिले ये मुझे मालूम है। सच्चाई है कि आप अपने लोगों का नाम नहीं ले सकते? ये कैसी सच्चाई है बताइए ईमानदारी। अरे भाई, मैं कैसे बता दूं? मेरी तो एक बात ये बताइए, कल्बे जवाब को छोड़कर मेरी तो उनके जो जिया कैंडिडेट थे उनसे भी बात हुई थी जी। उन्हीं ने खुद मुझसे कहा था कि अगर कल्बे जवाब हम देख रहे होंगे, हम हार रहे हैं तो हम तुमको वोट दे देंगे जी। तो मेरी तो सबसे बात हुई थी। किसने वोट दिया किसने नहीं दिया भाई, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? फकरी साहब लखनऊ में आके, अब कल्बे जवाब के वहां आईने रखे थे, कल्बे जवाब के वहां वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये मुझे नहीं मालूम कि वो गारंटी के साथ कैसे कह सकते कि 6 लोग वही हैं। अब मैं नहीं कह सकता किसने वोट दिया। का मामला यह है कि जो 6 लोग उनके साथ थे वो सुबह से ही उनके साथ थे, लेकिन फकरी साहब उनके संपर्क में उस दिन नहीं थे जिस दिन वोटिंग हुई है। वो आप भाई ये फकरी साहब से पूछिए, एक बात सुनिए, फकरी साहब से पूछिए, उनसे पुराण उठाइए, उनसे बात कीजिए। मैं किसी का नाम लेकर गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उन्हीं ने मुझको वोट दिया या नहीं दिया। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, ये आप मसले का हल नहीं कर रहे हमारे। अरे भाई, मैं कैसे किसी का फर्दर नाम ले लूं? मैं कैसे ले लूं? 21 मुझे मिले, मैं वो जानता हूँ, 21 कौन से ये नहीं जानता। क्या ये लोग आपके नए साथी थोड़ी हैं? तो पुराने साथी हैं आपके, 4-5 साल। भाई साथी तो मेरा कल्बे जवाब भी था। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन किसका साथी है? नहीं हुजूर, ये आप अपने लोगों को साथी वफा नहीं कर रहे। बहरहाल आपने इस मसले को पेंडिंग में डलवा के जो है एक बहुत बड़ा फितना खड़ा। नहीं, मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकता। मैं किसी का फर्जन नाम नहीं ले सकता कि फुला में। आप इस मसले को चलिए, बहरहाल आपने कंफ्यूजिंग में डाल दिया आपको। बहरहाल बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आखिरी साहब हो या 21 में से कोई भी हो जी, किसी ने कुरान मजीद में मेरे साथ लब्बैक नहीं किया, वो इस बात के मुखालिफ है। वो मेरा अपना जाती मामला है, उससे इन लोगों से 21 में से किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, आपकी बातों से मुझे एक इशारा मिल गया। मैं चूंकि आप भी बहुत बिजी आदमी हैं और मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका इतना टाइम लिया और आपको एक बार फिर आपके अहदे की मुबारकबाद दूंगा आपको, जो आप चाहते थे दुनिया में। मुबारकबाद भाई। देखिए, बात सुनिए, मैं इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन पहले इतनी बदतमीजियां हुई हैं। मेरे घर में इंतकाल हो गया था, मेरे दामाद का इंतकाल हो गया था, मैंने मना कर दिया था चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इतनी बदतमीजियां रात से चली, इतनी नारेबाजी रात से चली, इतनी गालियां मेरे साथ में चली, इतने बयानात आ गए कल्बे जवाब की तरफ से, तब मैंने कहा कि हम तुमको तुम्हारी औकात बताते हैं कि तुम क्या हो, चुनाव कैसे जीता जाता है और तुम्हारी हैसियत क्या है, ये हमने बताने के लिए सिर्फ चुनाव में जाकर 1:30 बजे नामिनेशन किया है। जबकि हम नामिनेशन करवाने के लिए पहले सबको भेज चुके थे जी, और कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए साहब, बहुत बहुत मुबारक। हम तो फिर मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। नहीं साहब, मुबारकबाद नहीं, मैं तो जिद में आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह के कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए, लेकिन मैं जिद में आया और जिद में किसी के साथ। आपका और आपका मैटर सिर्फ दुनियावी था, उसमें हम कभी नहीं बोले, वो भी सियासी आदमी और आप भी। लेकिन जब आप अल्लाह के अगेंस्ट खड़े हुए ना, किताब के अगेंस्ट खड़े हुए, मैं कब कह रहा हूँ कि उसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैंने अपने भाई, मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, मेरे घर वाले, तो मैंने कब कहा कि मेरा कोई सपोर्टर, मैं तना हूँ इस मुखालफत को करने वाला और मरते दम तक इस मुखालफत को करता रहूंगा। आप कहते रहिए। चलिए साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे अपने मनसब पे खुश रहें। शुक्रिया।